नमस्कार दोस्तों। एक्ट्रेस कंगना रनौत की नई रियलिटी शो लॉकअप के निर्माता एकता कपूर पे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भोपाल की मॉडल रह चुकी गहना वशिष्ठ ने ये आरोप लगाए हैं। किसी एक टाइम पे एकता कपूर स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत की भी मेंटर थी और सुशांत सिंह राजपूत ने जब अपने टीवी करियर की शुरुआत उन्होंने जब की थी अंकिता लोखंडे के साथ, सीरियल का नाम था पवित्र रिश्ता, जो सुपर डुपर हिट हुई थी, उस सीरियल की निर्माता भी एकता कपूर थी। और टेलीविजन की दुनिया छोड़ के जब सुशांत सिंह राजपूत ने एक फैसला किया था कि वो अब से मूवीज करेंगे, तब एकता कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत ही गंदा बर्ताव किया था और उनका जो रिलेशन था वो काफी खराब हो गया था। लेकिन अंकिता लोखंडे ने 2020 में एक इंटरव्यू में बोला था कि एकता और सुशांत के बीच कुछ बहस नहीं हुई थी, उनका रिलेशन बहुत अच्छा था। अंकिता लोखंडे के इस स्टेटमेंट के बाद काफ़ी सारे लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि सबको पता था कि सुशांत और एकता में कुछ बातें बिगड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी क्यों अंकिता लोखंडे ने ऐसी बात बोली। कुछ ही दिनों बाद पता चला कि पवित्र रिश्ता 2 आने वाली है और अंकिता लोखंडे उसमें काम कर रही है। सुशांत के जगह पे किसी और को लिया गया है, जो सुपर डुपर फ्लॉप हो चुकी है, दूसरी बात है। लेकिन ये जो अंकिता लोखंडे ने झूठ बात बोली है एकता कपूर को बचाने के लिए, ये इसीलिए बोली थी ताकि एकता कपूर की जो नई सीरियल आने वाली थी पवित्र रिश्ता 2, उस सीरियल में अंकिता लोखंडे को पार्ट मिल जाए। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे सुशांत का यूज किया गया था और गहना वशिष्ठ को कैसे मौत की कगार पे लाके एकता कपूर ने और ऑल्ट बालाजी ने छोड़ा है। गहना वशिष्ठ का पूरा जो इंटरव्यू है अभी आप ध्यान से देखिए और उसके बारे में आपका क्या कमेंट है वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। टेक केयर दोस्तों। मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने इन्हें अप्रोच नहीं किया था, मैं इनके पास काम मांगने नहीं गई थी। इनकी कास्टिंग टीम का मुझे कॉल आया था कि हम लोग एक रियलिटी शो कर रहे हैं जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर होगा बिग बॉस जैसा, बट बिग बॉस नहीं है, सो करते हैं। अर्लियर मैं नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं कोई इश्यूज़ ना हो जाएं, बट स्टिल देन इन्होंने मुझसे कहा चलो एक मीटिंग कर लेते हैं। मैं फर्स्ट मीटिंग करके आई एंडेम और शाइन इंडिया में, जहाँ पे मेरी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। जूम कॉल पे मेरी शो के क्रिएटिव हेड से बात हुई। देन दे वर लाइक हम ये शो कर रहे हैं। 2 दिन के बाद मुझे कॉल आया पेमेंट को लेकर के। फाइनली हम लोग एक पॉइंट पे आए कि मैं 1.5 लाख रुपीज़ पर वीक ले रही हूँ। मेरे पास कंफर्मेशन लेटर आ गया, मेरे पास सब कुछ हो गया। उसके बाद मेरी इनके टीम मेंबर से, क्रिएटिव हेड, ईपी, चैनल वाले सबके साथ में जूम कॉल पे बात हुई और वहाँ पे उन लोगों ने मुझसे पूछा आपको पता है हमारे शो की होस्ट कौन है। देन फाइनली मुझे पता चला कि कंगना रनावत ये शो कर रही है। उनका पहला क्वेश्चन कि आपको कोई इशू तो नहीं कंगना कर रही है, क्योंकि देयर वर मैनी आर्टिस्ट जिन्होंने छोड़ दिया ये शो जब उनको पता चला कि कंगना रनावत कर रही है शो। मैंने कहा नहीं मुझे कोई इशू नहीं, वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ। फिर एक दिन एक पॉइंट पे आते हैं कि नाउ यू शुड स्टार्ट शॉपिंग। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी सी लिस्ट आई जहाँ पे इट वाज रिटन वेरी क्लियरली कि आपको ऐसे बैग कैरी करने हैं, उस पर कोई ब्रांड नहीं होना चाहिए, कोई लोगो नहीं होना चाहिए, कोई प्रिंट नहीं होनी चाहिए, कोई फेमस कार्टून नहीं होना चाहिए, कोई रिलीजियस कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। पूरी की पूरी शॉपिंग बदलनी पड़ गई, पूरे सामान चेंज करने पड़ गए। 2 से 2.5 लाख की सिर्फ शॉपिंग हुई। मैं ये अमाउंट इसलिए मेंशन कर रही हूँ, बहुत छोटा पैसा है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, बट जिस सिचुएशन में मैं अभी हूँ, क्योंकि मैंने 1 साल से कोई काम नहीं किया, तो मेरे लिए मैटर करता है। अगर आपको मुझे शो में नहीं लेना था तो आपको मुझसे इतने फालतू के खर्चे नहीं करवाने थे। अब आप कहोगे कि वो कपड़े तो मैं पहन सकती हूँ, तो वैसे कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ जो मैं जेल के अंदर पहनने के लिए मैं ख़रीद रही हूँ। जेल में पहनने के लिए मैं ट्रैक ले रही हूँ, मैं शूज़ ले रही हूँ जो ब्रांड्स वाले नहीं हैं, क्योंकि आप मुझसे अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ कराओगे। तो मैंने सिर्फ आपके लिए शॉपिंग की। उसके बाद मैं आप लोगों से बार बार पूछ रही हूँ कि क्या मैं कोई दूसरा शो पकड़ लूँ। आप लोग अरे नहीं आप कैसे शो कर सकती हैं, आप बालाजी का शो कर रही हैं। अगर आप कोई दूसरा काम करेंगी और वो रिलीज़ हो गया तो उनको सारी टीआरपी मिल जाएगी, उनको सारा बेनिफिट मिल जाएगा। आपने मुझे शो नहीं करने दिया। देन आप तो कॉन्ट्रैक्ट में हो, आपकी डेट तक क्लियर नहीं होती। आप मुझे 28 से क्वारंटीन में भेजने वाले थे और 18 को आप मुझे फ़ोन करके बोलते हैं
कि हम लोग फर्स्ट वीक में एंटर नहीं हो रहे हैं। 28 को हम लोग कालिया मैदान फिल्म सिटी में जाकर आपके पोस्टर शूट कर रहे हैं, आपके टीज़र शूट कर रहे हैं, आपके ट्रेलर शूट कर रहे हैं, आपके बाइट शूट कर रहे हैं। आपका कोई प्लान नहीं। आपको मैं पूछती हूँ मैं कब जा रही हूँ, आप कहते हैं आप अगले हफ्ते जा रहे हैं। मैं अगले हफ्ते पूछती हूँ आप अगले हफ्ते जा रहे हैं। आपका कोई सेटअप नहीं है, आप कुछ नहीं बताते हो। और फिर अगर कोई स्टैंड लेता है तो आप लोग कहते हो आर्टिस्ट गलत बोल रहा है, वो कंट्रोवर्सी कर रहा है। क्यों ना आर्टिस्ट स्टैंड